रखते हैं आप। दूसरा, संतरामपाल जी महाराज जी का आज ये 7वां सबसे बड़ा प्रोग्राम है। लगभग 100 गांव की पंचायतें यहाँ पर आई हुई हैं, 20 खापे बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं सर, इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप एक पत्रकार हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, लोगों की भावनाओं से आप जो अवगत हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक 2-3 विषय साथ में ले लेता हूँ। एक भगवान वाला भी बड़ा विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका वो भी उत्तर हो जाएगा और आपका ये जो आप प्रश्न किया ये भी उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान कौन होता है जी, भगवान की क्या परिभाषा होती है? बिल्कुल। मैं दर्शकों से भी पूछना चाहता हूँ, साथ में दर्शक जितने भी चैनल चल रहे हैं उस पर कमेंट भी करें। जी, देखिए, कोई किसी के मुसीबत में काम आए, जी, जिसको शिक्षा ना मिलती हो उसके शिक्षा दी जाए, जी, जिसके सर पर छत ना हो उसको साया दिया जाए, जी, जिसके घर पर रोटी ना हो उसके घर पर रोटी कर दी जाए। तो ये काम भगवान के हैं कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ये काम भगवान के है कि नहीं है? नो डाउट सर। भगवान की क्या पहचान होती है? मैं भी जिन लोगों को हम भगवान मानते हैं उन्होंने भी तो शायद ऐसे ही कार्य किए होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में कार्य अलग रहे होंगे, कार्य तो कुछ ऐसे ही होंगे, जन कल्याण के तो कार्य होंगे ना। बिल्कुल। तभी उनको भगवान मान लिया, बाकी जो प्राणी वो सामान्य इंसान रह गए। जी, तो आज आप संत जी की कार्यशैली देखिए। जी, संत जी क्या कर रहे हैं? संत जी असहाय की मदद कर रहे हैं। जी, संत जी उस अन्नदाता की मदद कर रहे हैं जो अन्नदाता पूरी सृष्टि का पेट भरने का कार्य करता है। जी, संत जी उस गरीब को शिक्षा दे रहे हैं जिसका उस शिक्षा पे उतना ही अधिकार है जितना आपका है। बिल्कुल। जितना एक कोट पैंट वाले बाबू का अधिकार है ना, उतना ही अधिकार शिक्षा पे उस छोटे बच्चे का भी है जो फटे कपड़ों में घूम रहा है सर्दी के अंदर। जी, जी, उसको शिक्षा दे रहे हैं। जी, जितना अधिकार, मैं उस 2-3% की बात कर रहा हूं जो आसियान महलों में रहती है, जी, जी, जितना हक छत का उन लोगों का है उतना ही हक उस गरीब का भी है। जी, जी, उस गरीब को छत दे रहे हैं। जी, जी, तो ये जो कार्य हैं, ये कार्य अगर कोई करे उसको क्या कहेंगे? जी, क्या कहेंगे? ये तो उस बात का आंसर है बिल्कुल। जो आप कह रहे थे, सम्मान हो रहे हैं। जी, जी, कोई ऐसा कार्य करे उसको सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए सर। देना चाहिए। फिर दूसरी बात, क्यों सम्मान हो रहे हैं? बिल्कुल। अब कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़ देंगे, हालांकि संत जी बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी हैं। हैं। अपनी छवि को जो सुधारने या फिर राजनीति में आने के लिए ऐसा तो नहीं कर रहे संतरामपाल जी। जो डाउट्स हो ना जिन लोगों के, सारे इकट्ठे करके मेरे पास लिया करो, अब एक दिन बैठ के क्लियर कर देंगे। जी, 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 कितने भी डाउट हो, मजा आता है मेरे को डाउट क्लियर करने में। बिल्कुल बिल्कुल। अब वैसे तो संत जी के जो पौत्र हैं जी, उन्होंने इस बात पर विराम लगा दिया है, जी, परंतु कुछ लोगों के समझ में ना आया हो, अगर वो मेरे मुख से भी सुनना चाहते हो तो मैं भी बता देता हूँ। जी, देखिए, अगर संत जी को राजनीति करनी होती, संत जी के परिवार को राजनीति करनी होती तो पहले भी आ जाते राजनीति में। कोई ऐसी बात नहीं थी, उनके पास सारे संसाधन हैं। तो सर देखो, आजकल आपको पता है कि बगैर किसी मतलब के कोई कार्य नहीं करता है। और संतरामपाल जी महाराज जी जो निस्वार्थ भाव से लोगों को जो मदद पहुंचा रहे हैं, वो चाहे किसान हो चाहे गरीब हो, तो सर इसमें कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा सर। उद्देश्य है जन कल्याण का। क्या जन कल्याण कोई छोटा उद्देश्य है? क्या है उद्देश्य? मैं बता रहा हूँ उद्देश्य है। जो भाई ये पूछ रहे कि संत जी का क्या उद्देश्य है, मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जन कल्याण, इससे बड़ा और क्या उद्देश्य हो सकता है? जी, एक ही लाइन का जवाब काफी होगा मेरे हिसाब से। हम जगह पर ऐसे पर रहते हैं जहाँ बगैर मतलब के कोई किसी से बात नहीं करता, और ये सवाल लाजमी भी है सर कि बगैर मतलब के कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। मतलब है, मुझे आपका कल्याण करना है, मुझे जनता का कल्याण करना है। जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं, मुझे उनका ज्ञान पहुंचाना है। जो लोग भटक रहे हैं उनको रास्ता दिखाना है। ये स्वार्थ नहीं है क्या? जी, अगर संत जी ऐसा स्वार्थ रख रहे तो मैं तो कहता हूँ हर कोई ऐसा स्वार्थ रखे। जो स्वार्थ संत जी का है, भटके हुए को राह दिखाना, जन कल्याण करना, जिसके पास शिक्षा नहीं शिक्षा पहुंचाना, जिसके पास रोटी नहीं है रोटी पहुंचाना, जिसके पास साधन नहीं साधन पहुंचाना, ऐसा स्वार्थ मेरे देश के जितने नेता वो रखें।
जो हमारे देश के अफसर लोग भी है वो रखे, और जिनको लगता है कि संत जी राजनीति करते हैं वो भी रखे, कल्याण ही हो जाएगा। ये छोटा स्वार्थ है क्या संत जी का? बहुत बड़ा स्वार्थ है। एक और बात है इसमें निकल के आ रही है सर कि इतना सारा काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जैसे आपने भी बताया समाज कल्याण का जो एक धर्मार्थ का जो लेवल होता है वो संत रामपाल जी महाराज ने ऊंचा उठा दिया है। लेकिन उसके बाद भी कई लोग संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम को क्रिटिसाइज करते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, कई अलग अलग सबके अपने अपने विचार हैं। क्या कुछ कहना है? एक लाइन का उत्तर दे दूं? बिल्कुल सर, अगर कोई माने तो। लंबा चाहिए तो मेरे पास भेज देना। जी जी। भगत जगत का बैर होता है जी, काफी है मेरे हिसाब से। जी जी। कई युवा भगत जगत का आज से नहीं है, संत कबीर जी ने बहुत पहले से कह दिया था कि भगत जगत का बैर होता है। वही बैर है, वो भगत हैं और वो जो उनके साथ बैर कर रहे हैं उनका कोई उद्देश्य होगा। जी, संत जी का तो साथ साथ आजकल की जो युवा पीढ़ी है सर उसको भी मिसगाइड कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? और जो युवा है जो देखते हैं, जो ऐसे धर्मार्थ के कार्यों को देखते हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे देश की जो युवा पीढ़ी है मुझे नाज है उस पर। मेरे देश की युवा पीढ़ी इतनी भोली भाली नहीं है, कोई उसको बरगलाए, कोई उसको बहकाए और उनके बहकावे में आ जाएगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं भी जिस युवा पीढ़ी को वो भोली बता रहे हैं, अज्ञानता वाली बता रहे हैं, अनजान बता रहे हैं, जितना प्रैक्टिकल बातों पर मेरे देश की युवा पीढ़ी भरोसा करती इतना कोई भी नहीं करता। और प्रैक्टिकल सब दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सबको पता चल गया कौन सच्चा संत है, कौन सही मार्ग पर है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन बेवकूफ बनाता है। राजनीति संत जी नहीं कर रहे, राजनीति तो वो लोग कर रहे जिनको भय हो गया है। अब भय किस बात का हो गया? उनको भय इस बात का हो गया है कि अब उनकी पोल पटने वाली है और ये जनता जान गई है। वो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज देश के एक बहुत बड़े अखबार ने बड़े सुंदर शब्दों में संत जी के लिए लिखा है और लिखो ने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता संत जी की, क्योंकि देखिए ऐसा है, सांच को आंच नहीं। बिल्कुल सर, ये सूर्य को दीवा दिखाने वाली बात है। जी जी, ठीक है। संत जी अपने आप में सूर्य हैं जी, ठीक है। उनको अगर कोई चाह रहा है कि मैं एक एजेंडा चलाकर, मैं कुछ ऐसा मीडिया में देकर, मैं मीडिया में ऐसी बातें फैलाकर मैं कुछ संत जी का नुकसान कर दूंगा, नहीं जी, वो गलत रास्ते पे हैं। हम उनका भी कल्याण चाहते हैं, हम उनके लिए भी हमारे मन में सद्भावना है जी, उनकी भी हमें चिंता है। हम चाहते हैं वो भाई तरक्की करें, उनके घर में भी अच्छे से चूल्हा जले जी, वो भी आगे बढ़े, और संत जी सबके लिए ये चाह रहे हैं। एक बात देखिए आप, संत जी कहाँ बैठे हैं जी, वो वहां पर बैठे बैठे भी एक प्रत्येक नागरिक के कल्याण की कामना कर रहे हैं जी। उस नागरिक में वो भी हैं जो गलत लिख रहे हैं, जो गलत बोल रहे हैं। जी जी। अब एक बात बताइए मुझे, मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे गांव का पानी उतरा जी, क्या उस पानी उतरने से केवल मेरे को फायदा हुआ? जी, गांव में 36 बिरादरी रहती हैं जी, गांव में सभी धर्मों के लोग रहते हैं जी, सबको फायदा पहुंचाना। बिल्कुल सर। मैंने पिछले भाषण में भी कहा था, हमें तो सिर्फ इंसान इंसान दिखाई देते हैं। अरे बावड़ो, संत जी ने तो उनका कल्याण कर दिया। मैंने बताया कि मैं खेत में रहता हूँ, मैंने देखा जहाँ सारी जमीन पर पानी हो गया, कितने जीव हैं जो जमीन में रहते हैं, उनको भी आसरा नहीं था, वो भी आसरा ढूंढ रहे थे जी। और आप और हम तो शायद भूल भी जाएंगे, हम तो स्वार्थी लोग हैं, मैं कह रहा हूँ ये बात, हम स्वार्थी लोग हैं, भूल जाएंगे। लेकिन वो जीव जो ना पुलिस प्रशासन के पास मदद मांगने के लिए जा सकते थे, ना वो एमएलए के पास जा सकते थे, ना वो मंत्री के पास जा सकते थे, ना किसी वो अन्य के पास जा सकते थे, वो केवल उस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और उस भगवान ने वो भगवान भेज दिया उनकी मदद करने के लिए। मदद हुई कि नहीं हुई? हुई। फिर दूसरी बात, धर्मों पे आ जाइए आप। अभी हमारा नजदीकी गांव डाट गांव जी। अब कोई लोग बोले हाँ गया मैं, कोई बोले कि संत जी तो किसी विशेष धर्म की मदद कर रहे होंगे, संत जी तो उस धर्म से संबंध रखते हैं, वो भी उनकी अज्ञानता है जी। हमारा पड़ोसी गांव है, वो परिवार मुस्लिम परिवार जी, बहुत गरीब परिवार, उस बेचारी के सिर पर छत नहीं थी जी, बच्चों के पास पुस्तक नहीं थी जी, खाने के लिए 2 रोटी नहीं थी बढ़िया से। संत जी ने उनका मकान भी बनवाया,
संत जी ने सारा घर भर दिया उनका, जी संत जी ने उनके बच्चों की फीस भी भरी, संत जी ने उन बच्चों को पुस्तकें भी दी। आप बताइए मुझे, जब वो बच्चे उन पुस्तकों को पढ़कर इस देश का भविष्य लिखेंगे तो वो भगवान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। और ये जनता मानेगी कि नहीं मानेगी? बिल्कुल, वही मैं जानना चाह रहा था। एक लास्ट संदेश आप हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कुछ कहना चाहें सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, जी देखिए, संत जी केवल और केवल जनता का जन कल्याण चाहते हैं, जी सभी धर्मों का जन कल्याण चाहते हैं। जी अब संत जी ने किसान की अन्नदाता की मदद की, जी गरीब मजदूर की मदद की, सभी धर्मों की मदद की, छोटे बच्चों की मदद की। इससे साफ संकेत जाता है कि संत जी का क्या उद्देश्य है। जी आप इस उद्देश्य को पहचानिए, आप किसी के बहकावे में ना आइए। देखिए, बुद्धि सबको आएगी देर सवेर। आज ये देखिए, ये हजूम देखिए आप, ये एक एक परमात्मा है अपने आप में, आत्मा सो परमात्मा। ये एक एक परमात्मा खड़ा है, ये परमात्मा गवाही दे रहा है इस बात की कि संत जी किस उद्देश्य पे चल रहे हैं। जी और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने नेक विचार हमारे साथ साझा किए। थैंक यू सो मच सर। सत साहेब। सत साहेब